वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका सतीश। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल सोल्यूशन के साथ एक क्वेश्चन कराया था एंड इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इसका डिटेल सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन में 4 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का मैं आपको बताती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। प्रपोज डिविडेंड कभी भी हम लोगों को बताया जाए तो हम लोगों को हमेशा प्रीवियस ईयर का कंसीडर करना है और प्रीवियस ईयर का ही एनपीबीटी के अंदर ऐड करना है। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सो करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को हमेशा भूल जाना, प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को ही हम लोगों को ऐड करना है एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से लेस करना है, ठीक है। सो फर्स्ट प्रपोज डिविडेंड हम लोगों को प्रीवियस ईयर का देना है। सो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे जिस पे कौन से अमाउंट पे प्रपोज डिविडेंड देंगे, ओपनिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस पे हम लोग देंगे प्रपोज डिविडेंड। ओपनिंग बैलेंस इनटू यहाँ पे इन लोगों ने परसेंटेज दी हुई है 15%। सो ओपनिंग बैलेंस हमारा 10 लाख, उसका 15% क्या हो जाएगा 1,50,000। यहाँ पे हमारा जो प्रपोज डिविडेंड है इसकी दो एंट्रीज होगी। एक हम लोगों को जब हम लोग एनपीबीटी कैलकुलेट करेंगे उसके टाइम पे हम लोगों को इसको ऐड कर देना है, और दूसरी इसकी एंट्री होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी सॉल्व करेंगे तब हम लोगों को इस पर्टिकुलर चीज़ को लेस कर देना है और पर्टिकुलर में लिखना है पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। अमाउंट लिखना है माइनस में 1,50,000। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स 15,000 टुवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का जो इनकम टैक्स है जो हम लोगों ने पे किया हुआ है वो उसमें से 15,000 जो है वो किसका है, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का अमाउंट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट्स में प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट दिए हुए हैं, एक ओपनिंग एंड एक क्लोजिंग। तो जो ओपनिंग होता है और वीकेंड से जो प्रीवियस ईयर का होता है वो हम लोगों को क्या करना होता है, उसकी एंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लास्ट में लेस टैक्सेस पेड, ठीक है। और जो करंट ईयर होता है और वी कैन से द क्लोजिंग बैलेंस, उसको हम लोगों को ऐड करना होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। किसके अंदर ऐड करना होता है, जब हम लोग एनपीबीटी कैलकुलेट करते हैं तब हम लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट करंट ईयर का ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है 80,000। तो उस 80,000 में से यानी कि ये जो टैक्स पे किया हुआ है उस 80,000 में से इन लोगों ने एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि 15,000 हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस टैक्सेस पेड कितना होगा 65,000 का, ठीक है। पूरे 80,000 माइनस नहीं करेंगे हम लोग, 65,000 माइनस करेंगे क्योंकि 15,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का है, ठीक है। सो अब ये 15,000 डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का है तो ये किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। और यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर्स में लिखेंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अमाउंट लिखेंगे माइनस में 15,000, ठीक है। और ये जो 65,000 है ये कहाँ पे लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस टैक्सेस पेड में 65,000 माइनस कर देंगे। एंड करंट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम लोग एनपीबीटी कैलकुलेट करते वक्त प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर ऐड कर देंगे, अमाउंट लिखेंगे प्लस में 95,000। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड एंट्री पे, थर्ड एडजस्टमेंट पे, विच इज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ बुक वैल्यू वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो यहाँ पे हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बना देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम लोग ब्रॉड डाउन डेबिट साइड लिखेंगे, क्लोज डाउन क्रेडिट साइड लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया हुआ है 8 लाख ओपनिंग, 6,50,000 क्लोजिंग, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने बोला है 1,50,000 को हम लोगों ने 10% के प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि 1,15,000 पे 15,000 और प्रॉफिट रखा है। सो हम लोगों ने सेल कितने में की होगी, 1,65,000 की, 15,000 प्रॉफिट है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दो। सो यहाँ पे इसका टोटल करते हैं 6,50,000 प्लस 1,65,000 इज 8,15,000 एंड इधर भी 8,15,000 है। इट मीन्स कि बैलेंस हमारा निल है, कोई भी बैलेंस नहीं आया है। यहाँ पे हम लोगों को एंट्री करनी है प्रॉफिट। प्रॉफिट की एंट्री कहाँ करनी है, हम लोग जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे उसमें से लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो उसमें से ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 15,000 की, इसको भी लेस कर देंगे। ओके, इसके बाद ये जो सेल है, यहाँ पे हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग का सेल कर रहे हैं तो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और अमाउंट लिखेंगे प्लस में 1,65,000। ओके, आते हैं हमारे फोर्थ एडजस्टमेंट पे। द डेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 10%। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है हमें। बैलेंस है डेबिट साइड पे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे डेबिट एंड यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट पे क्लोज डाउन। प्लांट एंड मशीनरी का ब्रॉट डाउन बैलेंस है 4 लाख
क्लोज डाउन बैलेंस है 3,60,000। डेप्रीसिएशन इन लोगों ने बोला है प्लांट एंड मशीनरी पे 10% है। सो अगर हमारी 4 लाख की मशीनरी है उस पर डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, उस पर डेप्रीसिएशन लगेगा 40,000, ठीक है। 4 लाख का 10% इज 40,000। सो यहाँ पे भी बैलेंस सेम आ जाएगा, नील हो जाएगा, इसका 4 लाख और इसका भी 4 लाख, ठीक है। सो यहाँ पे आपको खाली जनरली डेप्रीसिएशन की एंट्री करनी है। डेप्रीसिएशन की एंट्री कहाँ पे होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। जब हम लोग नॉन कैश एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं तो उसके अंदर आपको ऐड कर देना है नॉन कैश एक्सपेंडिचर में डेप्रीसिएशन अमाउंट इज 40,000। ओके, सो यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट को क्लियर करना। शेयर कैपिटल का अमाउंट पहले था 10 लाख, अब हो गया 15 लाख, यानी कि हम लोगों ने शेयर्स को इशू किया है। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, अमाउंट लिखेंगे प्लस में 5 लाख। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहले अमाउंट था 6 लाख, अब हो गया है 7,50,000। इट मीन्स कि 1,50,000 का हमारा प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट में हम लोग लिखेंगे 1,50,000 और इसके अंदर ही हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड करेंगे। सो यहाँ पे ये हम लोग ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना दिया हुआ था, 95 दिया हुआ था ना। साथ ही साथ इन लोगों ने हम लोगों को और क्या दिया हुआ था एनपीबीटी में कैलकुलेट करने के लिए, डिविडेंड दिया हुआ था 1,50,000 का, ठीक है। सो इन तीनों को ऐड कर दो, देखते हैं अभी एनपीबीटी के अंदर और कुछ है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे, पहले अमाउंट था 2 लाख, डिबेंचर्स का पहले अमाउंट था 2 लाख, अब बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स कि हम लोगों ने डिबेंचर्स को क्या कर दिया होगा, रिडीम कर दिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनेंसिंग के अंदर आप क्या लिखोगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कभी भी अगर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि हम लोगों ने डिबेंचर्स को कब रिडीम किया है, तो हम लोगों को क्या अज्यूम करके चलना है कि हम लोगों ने डिबेंचर्स को ईयर के स्टार्टिंग में ही जो है रिडीम कर लिया, ठीक है। सो ईयर के स्टार्टिंग में अगर हम लोगों ने रिडीम कर दिया तो 2 लाख पे हम लोग इंटरेस्ट पूरे साल का क्यों देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको खाली एक ही एंट्री करनी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अमाउंट लिखेंगे माइनस में 2 लाख। ओके, एंड नीचे आप नोट में लिख देना हम लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, इसलिए हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि हम लोगों ने डिबेंचर्स को ईयर के स्टार्टिंग में ही रिडीम कर दिया। ओके, उसके बाद है बैंक लोन पे, पहले हमारे पास बिल्कुल भी बैंक लोन था, अब हमारे पास हो गया है 1 लाख। सो यानी कि हम लोगों ने बैंक लोन अभी इस फाइनेंशियल ईयर में लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन, अमाउंट लिखेंगे प्लस में 1 लाख, क्योंकि कंपनी के अंदर कैश आया है। उसके बाद आता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में हम लोगों को अमाउंट दिया हुए थे, पहले 1,10,000 था, अब 1 लाख हो गया है। इट मीन्स कि ट्रेड पेबल्स जो है वो हमारा क्या हो गया है, कम हो गया है। सो अगर लाइबिलिटीज कम होती है तो कैश भी कम होता है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिखेंगे लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, अमाउंट लिखेंगे माइनस में 10,000। ओके, उसके बाद आते हैं यहाँ पे हम लोग की शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। उसके बाद आते हैं नॉन करंट एसेट्स पे, टेंजिबल एसेट्स हम लोगों ने देख लिया, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया हुआ है। उसके बाद आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पहले अमाउंट था 2 लाख, अब हो गया है 1,80,000। इट मीन्स कि हमारी गुडविल अमोर्टाइज्ड हो गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनपीबीटी कैलकुलेट करने के बाद हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही नॉन कैश एक्सपेंडिचर के अंदर ऐड करेंगे गुडविल अमोर्टाइज्ड, अमाउंट लिखेंगे प्लस में 20,000। ओके, उसके बाद आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, पहले बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे, अब 6 लाख के इन्वेस्टमेंट्स हो गए, तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स को परचेस किया होगा। सो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट लिखेंगे माइनस में 6 लाख। ओके, करंट एसेट्स पे आते हैं, यहाँ पे इन्वेंट्रीज की वैल्यू थी पहले 1 लाख, अब हो गई है 1,80,000। सो इन्वेंट्रीज की अगर वैल्यू बढ़ती है तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती, सॉरी कैश की वैल्यू हो जाती है कम, ठीक है, कैश हमारा चला जाता है। सो हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिखेंगे लेस में इंक्रीज इन इन्वेंट्री, अमाउंट लिखेंगे माइनस में 80,000। ओके, उसके बाद आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स में, पहले अमाउंट था 1,50,000, अब हो गया है 2 लाख। इट मीन्स कि 50,000 से हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो अगर हमारे एसेट्स बढ़ते हैं तो कैश क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम लोग वही करेंगे कि हम लोगों के यहाँ पे लेस कर देंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर, और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, अमाउंट लिखेंगे माइनस में 50,000। लास्ट इज कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स, पहले यहाँ पे हम लोगों को दो दिए हुए, कैश इन हैंड और एक बैंक बैलेंस, ठीक है। सो यहाँ पे कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस दोनों का अमाउंट प्लस करके ओपनिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स आएगा, एंड कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस दोनों को ऐड करके क्लोजिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स निकलेगा। इट मीन्स 3,75,000 में से 3,40,000 माइनस कर दोगे, सो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आना चाहिए 35,000 का। इट मीन्स ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ठीक है, तीनों को मिला के हमारा प्लस में 35,000 आंसर आना चाहिए, तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट राइट है। ओके, सो यहाँ पे एक बार रीचेक कर लेते हैं हम लोगों ने नेट प्रॉफिट, यहाँ पे एनपीबीटी में और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो बस इस एनपीबीटी का आंसर क्या आएगा, 1,50,000, 1,50,000 इज 3 लाख। सो एनपीबीटी हमारी कितनी आ गई, एनपीबीटी आ गया हमारा 3,95,000।
उसके बाद हम लोगों ने डेप्रीशिएशन का देख लिया, गुडविल अमोर्टाइज देख ली, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है, प्रॉफिट हम लोगों ने माइनस कर दिया था, मैंने आपको बताया था कि लेस कर देना है। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज। एंड उसके बाद आता है हमारा इनकम टैक्स भी मैंने पे कर दिया था हम लोगों ने, मैं आपको बताया था 65,000 आपको टैक्स लेस करना है, वो हम लोगों ने कर दिया। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे हम लोगों ने परचेज किए थे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, हम लोगों ने वो लिखा। प्रोसीड्स यानी कि सेल की थी लैंड एंड बिल्डिंग्स, हम लोगों ने वो अमाउंट लिखा। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें यहाँ पे हम लोगों को जो शेयर्स को इशू करने के टाइम पे 3 लाख रुपए मिले, वो लिखा। रिडेम्पशन हम लोगों के 10% डिबेंचर्स के हो गए थे 2 लाख का, वो भी मैंने आपको बताया था। बैंक लोन हम लोगों ने इस साल 1 लाख का लिया, वो अमाउंट प्लस में लिखा। डिविडेंड पे करना 1,50,000 का, ये मैंने आपको बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स विच इज़ ऑफ 15,000, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से हो जाएगा माइनस। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।